अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि लाल कोट पहने सफ़ेद दाढ़ी वाला वह मुस्कुराता हुआ व्यक्ति जिसे आप हम सब सेंटा क्लॉज कहते हैं, असल में वह कौन है? क्या वह केवल एक काल्पनिक चरित्र है या उसके पीछे कोई सच्ची कहानी है? आज मैं आपको किसी बच्चों की कहानी नहीं बल्कि इतिहास, विश्वास और बलिदान से भरी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है एक अनाथ बालक की, एक कैदी की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अंधकार में भी मसीहा का प्रकाश नहीं छोड़ा। आज हम जानेंगे कि सेंटा क्लॉज वास्तव में कौन था, वह बच्चों को इतना प्रेम करता था और क्यों उसकी कहानी आज भी हमारी आत्मा को चुनौती देती है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो तीसरी शताब्दी के मध्य में तुर्की के पटारा नामक शहर में एक धनी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया निकोलस, जिसका अर्थ होता है लोगों का विजेता। लेकिन उस छोटे बच्चे को क्या पता था कि उसकी जीवन कितनी जल्दी बदल जाएगी। जब निकोलस मात्र 10 वर्ष के थे तब उसके शहर में एक बहुत ही भयंकर महामारी फैल गई थी। लोग एक-एक करके मरने लग गए थे। फिर एक दिन निकोलस के माता-पिता भी इस महामारी के चपेट में आ गए। छोटे निकोलस को ने अपनी माता-पिता को तड़पते देखा, अपने पिता की पीड़ा देखा। उन्होंने प्रार्थना की, गिड़गिड़ाए, बेटा हमेशा याद रखो, जैसा कि यहोशू के वचन 1 के वचन 9 में लिखा हुआ है, क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? हिवाव बांध और दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाए वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यह वचन कहते कहते ही निकोलस की माताजी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी थी। उस रात आंसुओं से भीगे तकिए पर सिर रखकर निकोलस ने एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं अनाथ हो गया हूँ, मुझे पता है दर्द क्या होता है। मैं अपना जीवन उन लोगों की सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ जो दर्द में हैं, जो असहाय हैं, जो अनाथ हैं। निकोलस के माता पिता उन्हें विरासत में बहुत सारा धन छोड़ के गए हुए थे, लेकिन वह युवा निकोलस के लिए धन केवल सोना चांदी और ये सब नहीं था। ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी था, एक अवसर था। निकोलस जी जो भी करते थे वे हमेशा गुप्त रूप से करते थे, छुप के करते थे, कभी भी वो जताते नहीं थे और दिखाते नहीं थे। एक उनके ही नगर में ना एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहते थे जो अब पूरी तरह से गरीब हो चुके थे। उस व्यक्ति के पास 3 बेटियां थीं। उन दिनों की परंपरा के अनुसार शादी के लिए दहेज देना आवश्यक हुआ करता था, लेकिन उसके माता पिता अपनी बेटियों की शादी के लिए कुछ भी नहीं बचा पाए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटियों को काम के लिए भेजूँगा, इसी बहाने कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन फिर उनके बेटे कमाते भी थे, फिर भी नहीं हो पाता था, पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते थे। इसके साथ उन्होंने ये भी सोच लिया कि मैं अपनी बेटियों को भेज दूँगा। यह सोचकर ही जो हमारे निकोलस जी हैं वे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, वो बहुत ज़्यादा हिल गए ये सुनकर। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि मैं उनकी मदद करूँगा, गुप्त रूप से मदद करूँगा। तभी उस रात उन्होंने जाकर एक पोटली में सोना रखकर रात की ठंडी हवा में सन्नाटे में उन्होंने खिड़की के पास पहुँचे और थोड़ी सी खुली हुई खिड़की में उन्होंने एक थैला फेंका। सोने से सिक्कों से भरी हुई थी। थैली अंदर गिरी और एक मोजे में जाम फंसी। चिमनी के पास सूख रहा था वो मोजा। अगली सुबह जब वो परिवार सोने की थैली पाई तो वह आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तभी उन्होंने सोचा कि यह शायद हमारे परमेश्वर की कोई कृपा होगी, चमत्कार होगा। हमारी प्रार्थना सुन ली और तब उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी धूमधाम से कर दी। लेकिन अभी 2 बेटियां बाकी थी। निकोलस फिर से वही करना चाहते थे, गुप्त रूप से मदद। वे चाहते थे कि जो भी जितनी भी कृपा हैं वो सब परमेश्वर को मिले। मैं गुप्त रूप से ही उन सब की मदद कर दूंगा। तो इसीलिए निकोलस जी ने फिर से वही चीज़ किया। उन्होंने फिर से अंधेरी रात में सन्नाटे में जाके थैलियों को उसी जगह पर रख दिया। इसी तरह उसकी दूसरी बेटी की भी शादी हो गई और तीसरी बेटी बाकी थी। इस बार जो पिता थे वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि ये रहस्यमय दाता हैं कौन है जो मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। जब निकोलस जी तीसरी बार आए तो उन्होंने थैली जब फेंकने की कोशिश करी तो वह व्यापारी दरवाज़ा खोलकर बाहर दौड़कर आ गया और निकोलस के पैर पर गिर गया। वो रोते हुए बोला, निकोलस जी ने बोला, ये सभी परमेश्वर की कृपा है, आप प्लीज़ उठें और ये इसका श्रेय आप प्लीज़ किसी को ना बताएं। उन दिनों की बात है जो रोमन साम्राज्य के महिषियाँ थे, भयानक अत्याचार हो रहे थे। सम्राट डायोक्लेशियन के जो महिषियाँ थे उनको मारने का आदेश भी दे दिया था उन्होंने। हर जगह बस भय और आतंक का माहौल था। चर्च जलाए जा रहे थे, वहाँ पर विपक्षियों को कैद किया जा रहा था। जो लोग यीशु मसीहा को पे विश्वास रखते थे उन लोगों को भी किडनैप किया जा रहा था। उन सबको
डाला जा रहा था और उन्हें लगातार विश्वासियों के जो है ना उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। निकोलस अब मायरा का विपक्ष था। वह जानता था कि उसकी जान खतरे में है। एक दिन रोमन सैनिक मायरा नगर में आए। सम्राट ने एक फरमान जारी करा, आदेश जारी करा। उन्होंने घोषणा करी कि सभी महिषी रोमन देवताओं के सामने बलि चढ़ाए और सम्राट को प्रभु माने। जो ऐसा करने से इनकार करेगा उसे हम दंड देंगे। निकोलस समझ गए कि वह केवल आदेश नहीं बल्कि उसके विश्वास की परीक्षा है। सैनिकों के प्रधान ने उनसे कहा कि तुम इस नगर के विपक्ष हो। यदि तुम देवताओं के सामने झुक जाओ तो तुम्हारे लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि इनकार किया तो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। निकोलस जी ने कहा कि मैं केवल एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करता हूँ। यह सुनते ही सैनिकों को के अंदर इतना सारा क्रोध आ गया। आवेश में आके उन्होंने निकोलस जी को बंदी बना लिया। उन्होंने उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया और एक अंधेरी कोठरी में जाके बंद कर दिया। वह काल कोठरी इतना रहस्यजनक, इतना अंधेराजनक मत पूछो। चारों तरफ सड़े हुए मांस की बदबू उनको इतना ज़्यादा झकझोर गई मत पूछो, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने प्रभु की आराधना करी, परमेश्वर को याद किया, भजन गाए। कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए। निकोलस जी की दाढ़ी भी बढ़ गई, उनका शरीर कमज़ोर हो गया, लेकिन उसका विश्वास अभी भी बहुत मजबूत था। वह जानते थे कि परमेश्वर उसके साथ है। अब कारागार में निकोलस जी को 5वां वर्ष चल रहा था। एक रात कारागार में एक अजीब घटना हुई। निकोलस गहरी नींद में सो रहे थे ना तभी उन्हें सपना आया और उस समय यीशु मसीहा जी ने कहा कि हे पाठ, मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही परेशानियां झेली हैं, बहुत अत्याचार सहे हैं। जिन लोगों को यीशु पर विश्वास करने के कारण कैद किया गया है उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। उसी अगले दिन सबको आज़ादी मिल गई। निकोलस जी जेल से बाहर आ गए। जब निकोलस जी कारागार के बाहर आए तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। लोगों ने उससे पूछा, विपक्ष निकोलस इतनी पीड़ा कैसे सहन कर ले? तब निकोलस जी उन्होंने कहा, परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी, उसने मुझे बचाया है। 325 ईस्वी पूर्व सम्राट कॉन्स्टेंटाइनस ने नाइसिया नगर के एक महान धार्मिक महाराजा का आयोजन किया। पूरे रोमन साम्राज्य के विपक्ष में धर्मगुरु वहां इकट्ठा हुए। इस सभा का जो उद्देश्य था वो चर्च में फैल रही गलत शिक्षाओं को रोकना था, सच्चे विश्वास की रक्षा करना था। उन दिनों एरेशियंस नामक एक धर्मगुरु थे। ये सिखा रहे थे कि यीशु मसीहा जो है वह परमेश्वर नहीं है बल्कि केवल एक परमेश्वर की सृष्टि है। ये शिक्षा बाइबल के स्पष्ट वचनों के विरुद्ध था। तभी जब महासभा के एरेशियंस ने अपनी शिक्षा को फिर से दोहराया तो निकोलस जी ने उनका खुलकर विरोध किया। सत्य के प्रति इतना प्रेम इतना गहरा था कि वे चुप ना रह सके। कुछ ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार निकोलस का विरोध इतना तीव्र हो गया कि उसने एरेशियंस को थप्पड़ तक मार दिया था। यह देखकर अन्य विपक्ष भी जो थे वो सब चकित रह गए थे। उन्होंने कहा कि निकोलस को कुछ समय के लिए पद से हटा दिया जाना चाहिए। उन भी सबके सामने निकोलस जी को पद से हटाकर उन सभी लोगों ने उन्हें कैद करवा दिया। अगर उस समय की बात देखी जाए तो उस रात को सभी लोगों को एक ही तरह का सपना आया जिसमें प्रभु यीशु मसीहा निकोलस जी को विपक्ष के रूप में उन्हें एक वस्त्र लौटाते हुए दिखाई दिए थे। अगली सुबह जैसे हुई तो इस घटना को सभी लोगों ने सत्य माना और निकोलस के उत्साह को अपने रूप में समझा गया। फिर तुरंत निकोलस जी को कैद से निकाल कर उन्हें उनका जो पद है वापस कर दिया गया और साथ ही यीशु मसीहा के प्रति जो संघर्ष था उसको देखते हुए लोगों ने उन्हें परमेश्वर के रूप में सम्मानित भी। एक दिन जब निकोलस जी मायना नगर लौट कर आए तो निकोलस जी ने देखा कि शहर की जो हालत है वह बहुत ख़राब हो चुकी है। लंबे समय से पड़े अकाल के कारण लोग भूख से मर रहे थे। बच्चे जो थे वो सड़कों पर भटक रहे थे। माता पिता बहुत ज़्यादा लाचार थे। घरों में चूल्हा जो था वो काफ़ी दिनों से ठंडा पड़ गया था, जल नहीं रहा था चूल्हा लोगों का। उसी समय निकोलस को पता चला कि जो समुद्र के किनारे कई सारे जहाज है जिनमें गेहूँ भरा हुआ है। तब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे निकोलस जी अनाज के पास गए। बंदरगाह की तरफ पहुँचे ना तो उन्होंने जहाज के कुछ कप्तान से बात करी। उन्होंने बोला, विपक्ष निकोलस, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ लेकिन यह अनाज सम्राट के लिए है। यदि एक भी बोरा कम हुआ तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। तब निकोलस ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि आप चिंता ना करें, धैर्य रखें। जितना भी धन है, जितना भी आपका अनाज है, उन सब की पूर्ति हमारे ईश्वर करेंगे। बहुत कुछ सोचने के बाद कप्तान जी ने उन्हें अनाज दे दिया और निकोलस जी ने तुरंत जाकर सभी लोगों में जो खाना है बांटा और सभी लोग खुश रहने लगे।